द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया परीक्षा में कैसे सफल हों, इसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे मीडिया को, जो और बच्चे आपसे प्रेरित हो सकें? नहीं, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, मैं जगदलपुर से हूँ और बेसिकली जो गलतियाँ मैंने की है और कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार जो है कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जो आईएएस की तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा और मुझे लगता था कि वो जो है अगर बच्चों को 11वीं के 12वीं के और छोटे बच्चों को पहले अगर उस चीज़ को बता दिया जाए तो उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक दिशा देना। मैं किसी का भविष्य नहीं गढ़ सकता, लेकिन ये है कि दिशा दे सकता हूँ कि भाई कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब तो दिशा देने का ही काम जो है मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाभ लें। पहला बचेरी दौरा है सर आपका, और शिक्षा से संबंधित रहा, उसके लिए शिक्षा पर आपका विशेष फोकस है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शिक्षा जो है सबसे आधारभूत चीज़ है। हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। मार्गदर्शन कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। अंग्रेजी की पाठशाला की बस्तर के बच्चों में अंग्रेजी को लेके वो है वैसे बस एक लैंग्वेज है, लेकिन अब ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसको आना चाहिए। तो हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश की पाठशाला हम लोगों ने शुरू की है। आगे चलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को और ईजी बनाने के लिए हम लोग फिजिक्स का फंडा और केमिस्ट्री का लोचा, इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे जिससे सहज तरीके से लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को भी समझ सकें, इस पे भी हमारा आगे प्रयास है। और सर जैसे शिक्षा और ज्ञान कहाँ कुछ लिया जाता है, आज बच्चों के साथ मिलने के बाद आपको क्या ज्ञान है? शिक्षा और ज्ञान देखिए दोनों कहीं ना कहीं पूरक हैं और शिक्षा से ही ज्ञान आता है। और बच्चों से मिलने से बाद यही तो समझ में आया कि यदि आप बच्चों में ज्ञान का क्या है कि ज्ञान होता ही है बांटने के, और आपको ये प्रयास करना चाहिए जो आपने सीखा है जीवन में उसे अन्य लोगों को दें। जिससे और एक प्रशासक के नाते और एक बस्तर का होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने नॉलेज को इम्पार्ट करूँ मेरे अपने लोगों को। एक सवाल उठ रहा है सर यहाँ पर कि आप जब से आए हैं तो शिक्षा विभाग के ऊपर ज़्यादा आप एलोस देख रहे हैं, मगर शिकायत ये आ रही है कि आप अन्य कार्यालयों का मतलब नहीं देख रहे हैं जिसमें उनकी उपस्थिति समय पर नहीं हो पाती। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना केवल ये देखिए किसी एक पे फोकस करने का कभी उद्देश्य ये नहीं होता है कि शिक्षा पे ही फोकस है। यदि आप ओवरऑल रिव्यू देखेंगे पूरे जिले भर में तो हम लोग कुपोषण पे भी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कटेकल एक दिया हुआ है कि आपका 2 गेम है, ठीक है, एक पूरा पहले आपको टक्कर के बारे में बता दिया, ठीक है, और उसके बाद या फिर आपको घर्षण, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझना है। जैसे मैंने एक बात बताता हूँ, उसको और सरल तरीके से बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आपको ये आप जो पढ़े होंगे ना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है हम लोग सबको पता है कि पौधे जो है सूर्य के ऊपर है। हमारे देश में क्या क्या डिसीजन हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे संबंध कैसे बन रहे हैं, ये यूपीएससी पूछता है। ऐसे ही एक किताब है, किताब में टॉपिक आपको मैं बोला ना सिलेबस आपके आंख के सामने होना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज की तैयारी शुरू करो आपका सिलेबस आपके आंख के सामने होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस सामने है और अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन को देख लिया कि तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है।